नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। नवग्रह जनित अत्यंत सिद्ध, सरल, आसान, तुरंत फलदायी उपाय हों या मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हों, वास्तु शास्त्र, अंग सपुरण शास्त्र, सगुन अपसगुन शास्त्र, रत्न शास्त्र आदि से संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। कुंडली विश्लेषण के एपिसोड भी आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कि किस तरह से हम अपने बेहतरीन उपायों को जान सकते हैं। ये जानकारी भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। कुल मिला के हमारा उद्देश्य रहता है कि जो भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई जाए, वो जानकारी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की सिद्ध जानकारी रहती है, यदि आप उसमें तनिक भर भी, थोड़ा सा भी विश्वास और अमल करते हैं तो उसका लाभ अवश्य ही देखते हैं। इसके गवाह पिछले विगत 5 सालों से आप लोगों द्वारा आजमाए, पहले ही वो पहला उपाय हो ग्रह जनित या किसी मूलभूत समस्या जनित, या आज प्रसारित कर रहे हम उपाय हो, आप किसी भी उपाय पे देखेंगे कमेंट आपको अवश्य ही मिलेगा कि उस उपाय का तो होगा ही होगा। साथ में कभी कभी क्या करते हैं लोग कि अन्य उपाय से भी जो लाभ मिला उसके बारे में भी वहां पर वर्णन कर देते हैं कि आपके फलाने वीडियो का हमें इतना अच्छा लाभ मिला। तो ये चीजें भी देखने में आती है, तो काफी अच्छा लगता है। आप लोगों का शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और लगातार सबसे महत्वपूर्ण बात, जो जानकारी आप लोगों को दी जाती है उस पर अमल कर लाभ प्राप्त करेंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए बुध ग्रह जनित एक अत्यंत सरल, सिद्ध, आसान उपाय, जो कि तुरंत ही फलदायी माना गया है, लेकर आए हैं। विशेष तौर पर उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा मंद होते हैं, जैसे हम बुद्धि विवेक में कहते हैं कि ये थोड़ा सा मंद है, कमजोर है, इसकी बुद्धि कमजोर है या पढ़ाई आदि में कमजोर है, उनके लिए तो ये रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। उनके माताएं, पिता या उनके गार्जियन, पारिवारिक जन इस उपाय को उनके लिए आजमा सकते हैं, या वो स्वयं भी यदि ठीक है अब कर सकते हैं तो वो स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बुध ग्रह जनित पीड़ा यदि किसी व्यक्ति को है, बुध ग्रह को बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है। यदि बुध ग्रह की स्थिति शुभ होगी तो हमारी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, विवेक बहुत अच्छा होगा, निर्णय क्षमता हमारी बहुत अच्छी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षा हमारी बहुत उच्च अच्छी होगी। भले ही शिक्षा हमने कितनी ही विपरीत परिस्थितियों में प्राप्त क्यों नहीं की हो। इसके अतिरिक्त बुध ग्रह की शुभ स्थिति हमें जीवन में बहुत अच्छे, घनिष्ठ और बुरे वक्त में मदद करने वाले मित्र भी देती है। बुध ग्रह यदि शुभ स्थिति में होंगे, व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन, व्यापारी भी रहता है, बन जाता है, या उस ओर आकर्षित होकर, भले ही वो जॉब में भी क्यों ना होगा, तो उस ओर वह अवश्य ही चला जाएगा। बुध ग्रह की शुभ स्थिति यह रहती है। अब बुध ग्रह यदि जन्म कुंडली में खराब होंगे, हम पूर्व में कई एपिसोड में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, थोड़ा थोड़ा हमारे एपिसोड में कोशिश करते हैं कि कुछ नई नई चीजें आप लोगों तक पहुंचाई जाए। बुध ग्रह यदि खराब स्थिति में होंगे तो व्यक्ति की सबसे पहले बुद्धि और विवेक पर असर करेंगे, यानी कि व्यक्ति की बुद्धि कुछ कमजोर किस्म की होगी, मंद बुद्धि किस्म का, जिसे हम कहते हैं लोग ये मंद बुद्धि है, या थोड़ा सा कुछ मानसिक संतुलन व्यक्ति का कुछ कमजोर हो सकता है, और उसकी निर्णय क्षमता हमेशा ही, यदि बुध कमजोर होगा, व्यक्ति कितना ही अच्छा मतलब पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन बुध ग्रह वीक है, मेहनत करने के बावजूद भी, जैसे बहुत से लोग पढ़ाई में काफी अच्छे होते हैं, लेकिन निर्णय क्षमता जहाँ पर की बात आएगी तो वहां पर को वह हमेशा ही फेल माने जाएंगे। बुध ग्रह की एक विशेषता ये भी रहती है। इसके अलावा बुध ग्रह का स्वास्थ्य में भी काफी प्रभाव रहता है। यदि बुध ग्रह की स्थिति कमजोर होगी तो व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित पीड़ाएं अवश्य ही रहेंगी। मित्रों से घात, यानी कि कभी भी अच्छे मित्र व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। जिस मित्र पे विश्वास करेंगे ठीक टाइम पे वही मित्र व्यक्ति को धोखा दे देगा। इसके अलावा वाणी में कभी भी वाक्पटुता नहीं रहेगी। हम जो बोलना ही नहीं चाहेंगे वो बोल देंगे, जिससे कि दूसरा व्यक्ति निराश हो जाए, हमसे हमसे नाराज हो जाए, या जैसा घबरा जाएंगे, या हकलाना, कुछ इस तरीके का बुध ग्रह की कमजोर स्थिति में देखने में आता है। अब बुध ग्रह के बारे में कहा गया है कि बुध ग्रह जिसके साथ जाता है वैसा ही बन जाता है। यदि बुध ग्रह शुभ स्थिति में होगा और किसी अच्छे शुभ ग्रह के साथ जाएगा तो फल में वृद्धि करेगा, और सामने वाले, यदि ग्रह अशुभ है सामने वाला, किंतु बुध ग्रह की शुभ स्थिति है तो वहां पर बल देखकर बुध ग्रह
कहीं ना कहीं शुभ फल देते हैं, क्योंकि जिसके साथ जाते हैं उसके जैसा वह प्रभाव देना शुरू करते हैं, अशुभ फल भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर को महत्वपूर्ण बात यह है, यदि बुध ग्रह मंगल ग्रह के साथ होते हैं तो व्यक्ति चापलूस किस्म का होता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला होता है, उसकी वाणी में वाक्पटुता नहीं रहती है। दूसरा, यदि बुध ग्रह शनि के साथ बैठेंगे तो व्यक्ति अपशब्द बोलने वाला होता है, उसके मुंह में कुछ शब्दों की ऐसी वो रहती है कि जिससे कि सामने वाला नाराज हो जाए या वह निंदा का पात्र बने अपने शब्दों के कारण। शनि के साथ बुध की युति ऐसी बताई गई है। और मंगल के साथ यदि बुध ग्रह हो तो व्यक्ति के पास वाक्पटुता नहीं रहती है। तो अब बुध ग्रह के लिए विशेष तौर पर यह उपाय तो कहीं पर भी आप कर सकते हैं, किंतु ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे खास तौर पर पढ़ाई आदि में वीक होते हैं, तो उनके माता पिता या गार्जियन इस चीज को कर सकते हैं, तो अत्यंत ही लाभदायी है। या बुध ग्रह की किसी भी प्रकार की पीड़ा, क्योंकि बुध ग्रह से हमें पेशाब संबंधित पीड़ाएं या पेट से संबंधित पीड़ाएं और भी कई प्रकार की पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं, तो वहां पर को इस उपाय को अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो बुध ग्रह के लिए बताया गया है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार, जिस शुक्ल पक्ष में पहला बुधवार पड़े, उस बुधवार के दिन एक पान के पत्ते में शहद लगाकर और एक उस पे इलायची का, हरी इलायची का दाना रख के गौ माता को प्रातः काल सूर्योदय के समय, जिस समय पे सूर्य उदय हो रहा है, उस बेला पर गौ माता को खिलाएं। और हर बुधवार नियमित तौर पर ऐसा करते रहें। अतिशीघ्र ही आपको बुध ग्रह जनित पीड़ा में आराम मिलेगा और कहीं न कहीं लाभ देखने में आएगा। किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार, यानी कि जिस शुक्ल पक्ष में पहला बुधवार आता हो, जैसे कल से शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है तो कल बुधवार होना चाहिए, ऐसे बुधवार से इसको शुरू किया जाता है। एक पान के पत्ते पे शहद लगाकर एक इलायची, हरी इलायची का दाना उस पे रखकर गौ माता को, भले ही साथ में कुछ भी नहीं है, कुछ और भी उसके साथ अन्यत्र रोटी, हरा चारा आदि आप खिला सकते हैं, लेकिन वो एक निमित्त मात्र जो बताया गया है, उसको बुधवार के दिन गौ माता को खिलाइए हर बुधवार को। और वहां पर प्रण कर प्रार्थना कर लीजिए गौ माता से, जिस निमित्त आप खिला रहे हैं, कि भाई इसमें हमें आराम मिल जाए, भले ही किसी बच्चे की अच्छी शिक्षा बुद्धि विवेक हेतु या अपनी किसी पीड़ा हेतु, दोनों चीजों में प्रार्थना करते हुए नियमित तौर पर इसको खिलाते रहे। कुछ समय में ही आपको बुध ग्रह जनित पीड़ा में आराम मिलना शुरू हो जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि पूर्ण तरीके से बुध ग्रह जनित पीड़ा व्यक्ति से समाप्त हो जाएगी। तो नियमित तौर पर करना चाहिए, बहुत कठिन नहीं है, अत्यंत सरल है, हर बुधवार करने के लिए है। बस शुरुआत विशेष तौर पे करें, पहले शुक्ल पक्ष से जब शुरू होता है तो पहले बुधवार जो पड़े उस पे, जैसे हमने आपको बताया। तो अत्यंत ही सरल, आसान और सिद्ध उपाय है। बुध ग्रह जनित और भी बहुत सारी पीड़ाएं होती हैं, पूर्व के एपिसोडों में हमने आपको कई प्रकार की पीड़ाएं बताई है। हमने यहाँ तक आप लोगों के लिए लेके आए कि किन लक्षणों बुध ग्रह के लिए जो बताए गए कि अगर यदि ऐसे लक्षण हो तो मानना चाहिए कि बुध ग्रह हमारे कमजोर है, तो पन्ना रत्न आदि उपाय हमें करने चाहिए। ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। और इसमें भी यदि बुध ग्रह जनित पीड़ा के लिए आप अपनी जन्म पत्रिका में बुध ग्रह की स्थिति किस भाव में है, कैसे है और किस तरीके का फल यह दे रहे हैं, क्योंकि ये जिस ग्रह के साथ जाते हैं वैसा फल देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह इनसे जिसके साथ बैठे हो इनसे थोड़ा कुछ कमजोर हो या इनके बल में समान हो, तो इनका फल भी वहां पर को प्राप्त होता है और कहीं कहीं पे पूर्ण फल इन्हीं का प्राप्त होता है। तो ऐसा भी देखा जाता है, अशुभ स्थिति हो या शुभ स्थिति हो। ये तो जन्म पत्रिका जब हम देखते हैं तो वहां पर को आकलन किया जाता है कि भाई ये इनका फल किस तरीके का है। तो ये चीजें आप अपने अच्छे ज्योतिषी से भी निष्कर्ष उसका निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के आज की जो जानकारी थी काफी अच्छी थी। यदि आप लोगों को पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं, जिससे कि नित्य नई जानकारी आप लोगों को देखने को सुनने को मिले, नोटिफिकेशन आपके पास प्रतिदिन पहुंचते रहे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।